मराठों का उत्कर्ष, 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 मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। 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 शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में
सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी।
शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी
पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। 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 आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के
आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर
निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाह जी ने शिवाजी को पुणे की जागीर
जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया बीजापुर के तोरण
नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।
1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब
औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए
भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या
हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने
10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी।